साथियों नमस्कार। किसी राष्ट्र या राज्य का संविधान कितना हो अच्छा क्यों ना हो, अंततः वह बुरा साबित होगा यदि अमल में लाने वाले लोग बुरे हैं। किसी राष्ट्र या राज्य का संविधान कितना हो बुरा क्यों ना हो, अंततः वह अच्छा साबित होगा अगर अमल में लाने वाले लोग अच्छे हैं। यह वक्तव्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कही थी। साथियों, आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस मनाने की परंपरा जो है साल 2015 से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो संविधान दिवस मनाने के जो मौलिक उद्देश्य हैं साथियों, हम उस पर बात करेंगे कि संविधान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य महज संविधान को याद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान निर्माण में उन महान व्यक्तित्वों को, उनके अथक परिश्रम को भी याद करना है जिन्होंने पूरे विश्व के सबसे बड़ी पुस्तक यानी सबसे महान पुस्तक भारतीय संविधान का निर्माण करने में अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर दी। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश का संविधान, जिनको बनाने में हमारे बड़े लोगों ने, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, साथ ही साथ संविधान सभा के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथियों, संविधान निर्माण प्रक्रिया में आपको ज्ञात होगा कि कई सारी समितियों का गठन किया गया था, जैसे संघ संचालन समिति, संघीय समिति है ना, प्रारूप समिति और जो है संघ शक्ति समिति। तो कई सारी समितियों में सबसे जो एक उपयुक्त समिति थी वो थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव थे। इनके कुछ अन्य सदस्य थे जैसे मणिकलाल मुंशी, स्वामी अलादी कृष्ण अय्यर, टीटी कृष्णचारी, डीपी खेतान आदि कई सारे लोग थे। तो जो उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद संविधान निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखा और इस संविधान सभा के सलाहकार के रूप में आप जानते होंगे कि सर BN राव का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथियों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबे समय अंतराल के पश्चात पूरा हुआ। हमारा संविधान जो है कई सारे देशों से एकदम भिन्न है, अलग है। कई सारे देशों का जो मौलिक स्रोत है, उन स्रोतों को हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया है। साथियों, किसी भी राष्ट्र या राज्य का संविधान जो होता है उसके राष्ट्र के समस्त नागरिकों को या राज्य के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ उनके तमाम तरह के मौलिक अधिकारों को अधिकृत करने का, उनके रक्षक के रूप में उन्हें दिलाने का जो है काम करता है। तो साथियों, हमारा संविधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बराबरी और सम्मानपूर्वक जीवन जो है जी सकें। साथियों, भारत के अतीत जो है कई सारी रूढ़िवादी मानसिकताओं, अवधारणाओं और परंपराओं से जो है भरा पड़ा है, जिसके कई सारे गुण आज भी परिलक्षित होते हैं। आज भी संविधान के निर्माण के इतने वर्षों बाद और साथ ही साथ आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम पूर्णतया उन तमाम तरह के जो कुप्रथाएं हैं और तमाम तरह के जो है परंपराएं हैं, है ना,
तो इन सभी चीज़ों से हम अभी भी मुक्त नहीं हैं। और ये ज़्यादातर उन लोगों पे होता है जो बरसों से शोषित, वंचित, है ना, रहे हैं, दबे कुचले रहे हैं। उन्हीं के हक और अधिकार आज भी जो है आप देख सकते हैं कि किसी न किसी तौर तरीके से, किसी न किसी रूप में उनको जो है प्रताड़ित किया जाता है। अगर मानसिक रूप से कहीं किया जाता है तो कहीं जातिगत रूप से किया जाता है, कहीं जातिगत रूप से किया जाता है। अगर नहीं भी होता है जातिगत रूप से तो कहीं किसी और ढंग से होता है, आर्थिक रूप से शोषण होता है। तो इन तमाम तरह की अवधारणाओं को जो है, इन तमाम तरह के गलत अवधारणाओं को काटने का काम, इन सबसे ऊपर उठकर सबको बराबर का हक दिलाने का काम जो है हमारा संविधान करता है। संविधान हमारे जितने वंचित वर्गों के लिए या किसी भी वर्ग के लिए उपयुक्त है, उतना ही उससे कहीं ज़्यादा महिलाओं के लिए इस संदर्भ में, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को कई तरह के अधिकारों से वंचित रखा गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारी महिलाएं इस संविधान को पढ़ने के बजाय तमाम तरह के कुप्रथाओं में, तमाम तरह के जो है अंधविश्वासों में फंसी रहती हैं। अपने मौलिक अधिकार जाने बगैर, अपने अधिक हक और अधिकार की जो है जानकारी रखे बगैर वो कई तरह के अंधविश्वासों में संलिप्त है। तो बड़ी ही विडंबना है ये, और इस पर सोचना होगा, महिलाओं को आगे आना होगा और इस संविधान दिवस पर प्रण लेना होगा। इस संविधान दिवस पर जो है उन्हें एक जो है शपथ लेनी होगी कि हम अपने हक अधिकार की बात स्वयं आगे आकर करेंगे। अगर महिलाएं स्वयं आगे आकर अपने हक अधिकार की बात नहीं करती हैं तो आए दिन इसी तरीके से उनके बरसों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं के जंजाल से वो बाहर नहीं निकलेंगी। बाबा साहब अम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को बहुत सारे अधिकार देने की बात कही थी। बाद में उन्हें कई सारे खंड करके, है ना, नेहरू जी ने लागू भी करा था। उसी हिंदू कोड बिल की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि उस समय उस चीज़ को वो लागू कराना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन जो मंत्री परिषद सी सरकार थी उनके सामने ये अड़चन खड़ी हो गई इस हिंदू कोड बिल को लेकर, और लागू ना होने की वजह से जो है डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने उससे मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो साथियों, संविधान दिवस हमारे लिए बेहद खास है। संविधान को जो है मनाने की इस परंपरा को हम जारी रखेंगे, लेकिन संविधान को हम समझेंगे, मौलिक उसके बातों को समझेंगे कि संविधान जिस तरीके से हमारे हक और अधिकार की बात करता है, हमें एक इसमें सबसे रोचक बात क्या है कि संविधान में एक मौलिक कर्तव्य है जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनाना चाहिए, उसे पालन करना चाहिए। हमारे बड़े लोगों ने इस मौलिक कर्तव्य को बाद में शामिल किया। मौलिक कर्तव्य जो है हमें एक आदर्श नागरिक बनाने का जो है अवधारणा पेश करता है। मौलिक कर्तव्य को हमें जानना चाहिए और प्रण लेना चाहिए कि इस मौलिक कर्तव्य को हम अपनाकर अपने संविधान के तमाम तरह के कानूनों की जो है पालन करें। हम उन तमाम तरह के राष्ट्रीय चीज़ों को इज्जत दें, है ना, आदर करें, महान उन लोगों को आदर करें, उन तमाम तरह के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, उन दृष्टिकोणों को जो है आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से एक आदर्श नागरिक होने का हमें अवधारणा पेश करता है मौलिक कर्तव्य। और इस संविधान दिवस पर हम सब मिलकर यही जो है प्रण लेंगे कि हमारा यह संविधान दिवस
इस बात के लिए खास रहेगा कि हम आज से मौलिक कर्तव्य को जानकर और अपने संविधान के उन तमाम तरह के प्रावधानों के प्रति आदर प्रकट करेंगे और एक जिम्मेवार नागरिक बनकर अपने देश के प्रति अपनी जो है उत्तरदायित्व का भाव रखेंगे। तो बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं फिर से किसी नए विशेष टॉपिक के साथ। तो आप भी जो है एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। बहुत बहुत नमस्कार।